ओके। तो आप लोग ये बताओ, किसी को पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में? एनीवन? एनी आइडिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में? आप लोगों को कुछ आइडिया है? विभा, निकिता, प्रिया, ब्रजेश, एनीवन? यस, ग्रेट, निकिता ने सही जवाब दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखो, अगर आप ध्यान से देखो सभी लोग, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टर्म है, ये किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारी ये टर्म है, किससे बनी हुई है? दो टर्म से, है ना, दो वर्ड से बोल सकते हो। इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रो से, और दूसरी क्या है हमारी? केमिस्ट्री से, है ना, केमिस्ट्री से। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या डील करते हैं, किससे डील करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखो सभी लोग। इट डील्स विथ इट विथ डील्स विथ with the conversion of it deals with the conversion of conversion it deals with the conversion between the electrical energy between the electrical energy and chemical energy, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में जो भी कन्वर्जन होता है यहाँ पे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आप लोग ये बताओ, अगर केमिकल एनर्जी जो है हमारी, सी, ठीक है, सी क्या है? केमिकल एनर्जी को अगर आपने कन्वर्ट कर दिया किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप लोग ये बताओ ये कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि गैल्वेनिक सेल है? कौन सी सेल है ये? बोलो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है, लेकिन कौन सी? गैल्वेनिक है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है? बोलो। विभा, निकिता, ये, हाँ? यस। कौन सी होती है ये हमारी हो जाती है, अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये हमारा होता है गैल्वेनिक सेल। कौन सी सेल? गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आप लोग ये बताओ, अगर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारा, अगर ये कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, फिर कौन सी सेल होगी? बोलो। फिर हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, क्लियर है? ये तो इजी है सबके लिए, है ना, हार्ड तो है नहीं। सबके लिए तो ये इजी था ना ये टॉपिक अभी तक, है ना। यस। ठीक है। अब देखो आप लोग सभी लोग, यस प्रिया, एनी डाउट? नो ना? अब देखो आप लोग, नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? बोलो सभी लोग। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, या बोल सकते हो वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बोल सकते हो, या बोल सकते हो क्या? बोलो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड टाइप का क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। क्लियर है सबको? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, बताओ सभी लोग। एवरीवन, हमारा केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था ना, हाँ या ना? बोलो, याद है सबको? ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही थी किस में? केमिकल एनर्जी में, है ना। अब आप लोग बताओ, डेनियल सेल के बारे में सब बता सकते हो आप लोग? डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल बताओ आप लोग। डेनियल सेल के बारे में एनीवन, किसी को आइडिया है? बोलो। यस, नवल बोलो। आपको आइडिया है? नवल, विभा, स्नेहा, किसी को आइडिया है डेनियल सेल के बारे में? किसी को कुछ भी आइडिया हो तो लिखो आप लोग। डेनियल सेल जो होता है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल होता है।
है ना। तो नोट में लिखना सभी लोग, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है कि डेनियल सेल जो है हमारा, डेनियल सेल क्या है, इज ए टाइप ऑफ, क्या है हमारा, इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। कौन सा है हमारा ये, गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है। डेनियल सेल इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और दोनों किस मेटल के होते हैं, बोलो। कॉपर एंड जिंक के होते हैं, है ना। इन विच टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ metals, two electrodes of metals like जिंक एंड कॉपर, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं डेनियल सेल में, याद रखना आप लोग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड along विथ, इसके साथ क्या होता है, along with its ऑन आयन, उसका अपना आयन होता है यहाँ पे, along with its ऑन आयन। आयन कैसे मिलेगा बोलो, अगर आप इसी का सॉल्ट लोगे, तो जेडेन इलेक्ट्रोड में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स मिलाते हैं, हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, Zn SO4 लेते हैं। एंड कॉपर में हम लोग लेते हैं CuSO4। क्लियर है सबको, ये याद रखना। ये स्पेशल केस होता है हमारा गैल्वेनिक का। यस, यस निकिता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, ठीक है। किसी को कहीं डाउट है, एनीवन? विभा, स्नेहा, सानिया, प्रिया, निशा, निकिता, नवल, किशन, चंद्र, ब्रिजेश, नो डाउट ना, ठीक है ठीक है। ओके, ओके गाइस, अब आप लोग बताओ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब सेल की तरफ मूव करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक, गैल्वेनिक, या बोल सकते हो वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है, किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है ना। याद रखना, गैल्वेनिक हो या वोल्टाइक हो, दोनों ही सेम टाइप के सेल होते हैं, है ना। ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, गैल्वेनिक में क्या होता था, गैल्वेनिक में हमारी जो केमिकल एनर्जी है, सभी लोग लिखना, एवरीवन, केमिकल एनर्जी जो होता था हमारा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा जो केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है हमारा, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बताओ, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होता है, वाई, हम लोग आखिर गैल्वेनिक सेल को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बोलो सभी लोग। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, लेस देन जीरो। तो आप लोग ये बताओ, इस प्रोसेस जो है गैल्वेनिक हमारी, कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस क्यों होती है बोलो। ये हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होती है, एनीवन, किसी को आइडिया है, बोलो। एनीवन, ब्रिजेश, चंदा, नवल, निकिता, निशा, प्रिया, सानिया, स्नेहा, विभा, एनी आइडिया, स्पॉन्टेनियस क्यों बोलते हैं हम लोग। आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो, है ना। एंड स्पॉन्टेनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है अपने आप कन्वर्ट होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ भी चीज प्रोवाइड का मतलब एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल कोई सा भी चीज हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना। इसलिए ये प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस जो है अपने आप हो रहा है, यहाँ पे कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, रिमोट का बैटरी हुआ, वॉच का बैटरी हुआ, है ना, घड़ी का बैटरी। यस विभा, ग्रेट, जो अपने आप हो।
ठीक है। ग्रेट। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है ना? इजी था ना यहाँ तक? बोलो। और एक चीज नोट में सभी लोग ध्यान रखना, एवरीवन, नोट में क्या है? नोट में ये है कि एट एनोड, एनोड पे हमेशा याद रखना, एट एनोड ऑलवेज, हमेशा, हमेशा एंड हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, कुछ भी हो जाए, है ना। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा हमारा? एट कैथोड ऑलवेज, हमेशा क्या होता है हमारा यहाँ पे? रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा, आप लोग याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्लियर है सबको? यस, विभा ने सही जवाब दिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है। क्लियर है सबको? अब हम लोग कुछ डायग्राम देखते हैं इसका, है ना। गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग को चाहिए दो कंटेनर। गैल्वेनिक सेल के लिए हम लोग यूज करते हैं दो कंटेनर। देखो सभी लोग ध्यान से सुनना है, एवरीवन, है ना। हम लोग यूज करते हैं दो कंटेनर, ठीक है, है ना। एंड फर्स्ट में हम लोगों ने यूज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जेडेन। जेडेन इलेक्ट्रोड अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर मान लो ये हमारा है जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे मैंने ले लिया कॉपर, तो कॉपर है, ये हमारा क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट होगी? जिंक में होगी Zn SO4, कॉपर में कौन सी होगी? CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया Zn SO4, एंड कॉपर वाली में क्या हो जाएगी बोलो? कॉपर वाली में हमारी हो जाएगी CuSO4। क्या हो जाएगी बोलो? CuSO4। ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? बोलो। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से दोनों ही इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया, है ना। क्लियर है सबको? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे होता क्या है? सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन। सर आप जहाँ लिख रहे हो हमें नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा अभी? जो मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ क्या सबको नहीं दिख रही है? चंदा आपको दिख रही है? चंदा, स्नेहा, सानिया, निकिता। अच्छा दिख रही है ना? अच्छा अच्छा। अच्छा दिख रही है ना विभा? एक बार आप, अच्छा सानिया को भी दिख रही है ना? हाँ ठीक है। विभा एक बार, यस यस, ओके ओके ओके। सानिया, ओके। विभा, विभा एक बार आप अपने आप को लॉग इन करना फिर से, ठीक है। ठीक है विभा, ओके। सर मुझे सिर्फ आप दिख, हाँ, स्लाइड नहीं दिख रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, एक बार फिर से आप लोग कनेक्ट करना। आप दिख रही है? बोलो। ठीक है। विभा आपको दिख रही है अब? हम्म। अब देखो आप लोग, सभी लोग, एवरीवन, यहाँ पे देखो, सभी लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सभी लोग ध्यान देना इधर। देखो, जिंक का टेंडेंसी क्या होता है, सभी लोग ध्यान सुनना। यहाँ पे जिंक जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को देके, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, और Zn2+ जो है सॉल्यूशन के अंदर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? Zn2+। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन देके जिंक जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रोड को, और सॉल्यूशन में Zn2+ आ गया, तो इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है हमारा? नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इस इलेक्ट्रोड पे आता है, यहाँ पे कॉपर पे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में Cu2+ जो है ना, ये Cu2+, जो इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। इस इलेक्ट्रॉन को क्या क्या करता है?
एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, जिंक कंपार्टमेंट में, सभी लोग ध्यान से बताना, एट 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 जिंक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? जिंक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? बोलो। जिंक वाले कंटेनर में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ग्रेट, निकिता ने भी सही जवाब दिया, विभा ने भी। ग्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड को देके खुद क्या बन जा रहा है? Zn2 प्लस, प्लस दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। क्लियर है सबको? बोलो। अब आप लोग ये बताओ, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया हमारा? जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो गया? एनोड। क्या हो जाएगा ये हमारा? एनोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एनोड हो जाएगा, ठीक है। एट कॉपर एट कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? बोलो। कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? कॉपर कंपार्टमेंट क्या होता है हमारा? बोलो। एट कॉपर कंपार्टमेंट में हमारा क्या हो रहा है? सभी लोग बताओ। एवरीवन। रिडक्शन। यस, सानिया ने सही जवाब दिया, विभा ने भी, नवल ने भी। वाओ, ग्रेट। ओके प्रिया, हाफ एन आवर एक्सटेंड हो गया ना आपके लिए, है ना। हाफ एन आवर एक्सटेंड हुआ था ना, 5:30 के आसपास मैंने क्लास स्टार्ट किया ना। बोलो प्रिया, है ना। ओके, तो टाइम का इशू रिजॉल्व हुआ ना पहले से? ओके ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, कॉपर कंपार्टमेंट में जैसे आप लोगों ने बोला रिडक्शन हो रहा है, यस। क्यों हो रहा है रिडक्शन? क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के कॉपर कंपार्टमेंट में आ रहे थे, वहां पे कॉपर 2 प्लस जो है हमारा, कॉपर 2 प्लस जो है दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद क्या बन जा रहा है? कॉपर। तो ये क्या होता है यहाँ पे? रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है हमारा? कैथोड। ये क्या हो जाता है हमारा? कैथोड। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, कैथोड हो जाता है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कैथोड, है ना। और क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। ठीक है। अब सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन। सभी लोग ध्यान से यहाँ पे सुनो, एवरीवन। आप लोग ये बताओ, सभी लोग, यहाँ पे जो Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक ही तो नहीं आ रहा है ना, बहुत सारे Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी चेंज हो गया, है ना। सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है जिंक इलेक्ट्रोड को हर जगह से घेर लेता है ना। ये एक्युमुलेशन के चलते क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से निकलना अब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है जिंक इलेक्ट्रोड को हर जगह से क्या कर लिया? कैप कर लिया, कैप्चर कर लिया ना वो, है ना। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो इस कंपार्टमेंट में क्या हो जाता है? कॉपर वाले में, कॉपर वाले में जो है हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है चारों तरफ से कॉपर इलेक्ट्रोड को घेर लेता है। यहाँ पे क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अराउंड द कॉपर इलेक्ट्रोड। एक्युमुलेशन हो गया किसका? नेगेटिव चार्ज का, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन के चलते, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के चलते अंदर नहीं आ पाता है ना।
तो एक्युमुलेशन के चलते जो यहाँ पे जिंक कंपार्टमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है। इस एक्युमुलेशन के चलते हमारा जो मूवमेंट जो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, वो मूवमेंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, स्टॉप हो गया। ठीक है ना। एक सेकेंड प्रिया, है ना, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप लोग देख रहे हो ना, चार्ज सेपरेशन डेवलप हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोड के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना इसके अंदर। इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये सभी क्या है, नेगेटिव है। ये अंदर इलेक्ट्रोड पे क्या है, नेगेटिव है। अब बाहर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन होने के चलते क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल। याद रखना आप लोग, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डेवलप होगा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रोड पे अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन जहां पे भी होगा तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, हुआ पोटेंशियल हमारा डेवलप हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आप लोग ये बताओ, अब तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो अब हम लोग क्या ऐड करेंगे जिससे हमारा सर्किट जो है फिर से चालू हो जाए, बोलो। किसी को आइडिया है, अब हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे जिससे हमारी सर्किट स्टार्ट हो जाए फिर से। यस, ग्रेट। विभा ने सही जवाब दिया, निकिता ने भी, वाओ ग्रेट, है ना। सॉल्ट ब्रिज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा है, ये क्या करेगा यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, बोल बताओ, इनर्ट सॉल्ट। क्या लेते हैं हम लोग, इनर्ट सॉल्ट। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं KCl। KCl क्यों ले रहे हैं, क्योंकि Cl जो है यहाँ पे, Cl यहाँ आएगा। Cl जो है Zn के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बन जाएगा। एंड ZnCl2 क्या है, सोल्यूबल है। तो कोई कोई सा भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ZnCl2 क्या है, सोल्यूबल है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, K+। K+ जो है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे SO4 2- है, उसके साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा, K2SO4। और ये भी क्या है, सोल्यूबल होता है ना। तो क्लियर है, तो इस सोल्यूबल होने के चलते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर्किट में। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सॉल्ट ब्रिज ऐड करने से क्या हो गया, हमारा न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुए थे जिंक में, जिंक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए थे, कॉपर कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए थे। उस एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग यूज करते हैं इनर्ट सॉल्ट। क्लियर है ना। हम लोग क्या यूज करते हैं, इनर्ट सॉल्ट। ठीक है, सानिया, प्रिया, स्नेहा, क्लियर है सबको ना, निकिता, वैभव, प्रिया, आपको क्लियर है ना, है ना। ठीक है, नवल, निशा, ब्रिजेश, खुशी, चंदा, सुरेंद्र, ठीक है ना, क्लियर है ना सबको, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, हमारा जो सर्किट जो रुक गया था, क्यों रुका था, एकुमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया था ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एकुमुलेशन हो गया था इलेक्ट्रोड के आसपास। तो उस एकुमुलेशन को ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज खत्म कर देता है ना। तो फिर से हमारा सर्किट क्या है, फ्लो होने लगता है। फिर सर्किट में क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो। कुछ नोट में लिखना आप लोग, नोट में आप लोग लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव मूव करेगा कहाँ से, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम
एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी यहाँ पे, है ना, याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, एनोड जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है बोलो। एनोड यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है, एंड कैथोड कैसा होता है हमारा यहाँ पे, कैथोड हमारा होता है पॉजिटिव, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। गैल्वेनिक में एनोड कैसा होता है, पोलैरिटी बताओ, है ना, एनोड का, कैथोड का, ये सब चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, इजी है ना, बोलो, इजी है ना। ओके ठीक है, यस। अभी हम लोग सॉल्ट ब्रिज स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग, है ना, ठीक है। अब हम कुछ सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं अब, है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना, काफी चीजें जो हैं उसके बारे में हम लोग अब पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में होगा, है ना, सॉल्ट ब्रिज के बारे में, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है लिखो, इट इज ए इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन, क्या होता है यहाँ पे बोलो, विच विच इज यूज टू which is used to complete the which is used to complete the circuit complete the circuit complete the circuit and and containing, क्या होता है यहाँ पे होता है इनर्ट सॉल्ट, क्या होता है इनर्ट सॉल्ट, एंड कंटेनिंग इनर्ट salt inert salt like NaCl, KCl, NaNO3, NH4Cl, etc, एंड अगर अगर पेस्ट, याद रखना, अगर अगर पेस्ट एंड जिलेटिन, जिलेटिन, ठीक है। ये अगर अगर पेस्ट और जिलेटिन इसलिए यूज करते हैं सो दैट जो हमारा K+ और Cl- जो गिर रहा था ना कंटेनर में, वो स्लोली स्लोली गिरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे, क्यों, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट हो हमारी उतना ही गिरे, है ना, इसलिए हम लोग जेली फॉर्म में लेते हैं। जो भी आप सॉल्ट लोगे इनॉट सॉल्ट किस फॉर्म में होगा, जेल फॉर्म में, नहीं तो लिक्विड होगा नहीं वो सॉलिड होगा, इसलिए जेल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। सर आपने डेनियल वोल्टेज पढ़ा दिया क्या, हाँ हाँ मैंने बता दिया था, देख लो, देख लो प्रिया यहाँ पे, यस, ये डेनियल सेल हो गया, है ना प्रिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हम लोग बनाया है यहाँ पे, ये डेनियल सेल ही तो है, जिंक और कॉपर, ठीक है प्रिया, है ना। एंड ओके, गैल्वेनिक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्टेइक सेल, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब देखो कुछ फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का, क्या क्या होता है देखो, ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, मेंटेन द मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट एंड maintain the complete the circuit and maintain the
फ्लो ऑफ मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को डाउट तो नहीं है ना? सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसको ये मेंटेन करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, उसको मेंटेन रखता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहे। ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? बोलो, एनीवन? ठीक है। ओके गाइस, आगे चले हम लोग। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद क्या है हमारा? गैल्वेनिक सेल देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताओ आप लोग। एनीवन? किसी को आइडिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में? फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता था? बोलो। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगा? हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। बी में क्या है हमारा? यहाँ पे ये कैसा प्रोसेस होता है बताओ? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा हमारा ये? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। क्लियर है सबको? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना? इस हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इसे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोलते हैं? एनीवन? किसी को आइडिया है हम लोग इसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोलते हैं? है ना? यस, हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए ये क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारी डेल्टा जी क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है? क्लियर है सबको? किसी को कहीं पे कुछ डाउट है? नहीं ना? आगे चले हम लोग, है ना? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, है ना? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, केवल सिंगल कंटेनर, है ना? और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड है। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड, है ना? हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है? इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में एक ही कंटेनर होता है, याद रखना आप लोग, है ना? ये हमारा क्या है? प्लेटिनम। और ये हमारा क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है? क्लियर है सबको? और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या यूज किया है हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसका यूज किया मैंने? NaCl, मोल्टेन। मोल्टेन NaCl का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। मोल्टेन मीन्स हम लोगों ने NaCl को इतना हीट किया कि NaCl कन्वर्ट हो गया किस में? लिक्विड में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोल्टेन। मीन्स NaCl जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाय हीटिंग NaCl। ठीक है? उसके बाद क्या किया मैंने? बैटरी जो है यहाँ पे सप्लाई कर दी, ऐड कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड पे, है ना? दोनों क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और NaCl है हमारे पास, है ना? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या क्या होगा? एक तो Na प्लस होगा,
दूसरा क्या होगा हमारा, Cl- होगा, हाँ या ना, है ना। अब आप लोग ये बताओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कौन सा आयन कहाँ माइग्रेट करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड के पास, पॉजिटिव के पास कौन सी आयन माइग्रेट करेगी, पॉजिटिव के पास कौन सी आयन माइग्रेट करेगी, Na+ या Cl-। इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव है उसके पास कौन सा आयन माइग्रेट करेगा, बोलो। वहां पे हमारा माइग्रेट करेगा Cl-। जो नेगेटिव होगा वही माइग्रेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो माइग्रेट कर जाएगा हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव जो होता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, है ना। एनोड एंड कैथोड, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग, एवरीवन, आप लोग ये बताओ यहाँ पे एनोड पे क्या होता है बताओ। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे Cl- का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl- जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, हाफ Cl2, Cl2 बन जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। मैंने हाफ से मल्टीप्लाई इसलिए किया सो दैट हम Cl को बैलेंस कर पाए, इसलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन होगा, है ना। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या है, Na+ जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया, Na। क्या बन गया, Na+ जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, सोडियम। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना, इजी है ना ये तो, बोलो, इजी था ना। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग बताना यहाँ पे, एक चीज आप लोग लिखना जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये तो पता चल गया ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा Cl- का, कैथोड पे Na+ का होगा। तो एक नोट में सभी लोग लिखना है यहाँ पे, नोट में लिखो, फर्स्ट नोट जो है हमारा, कैथोड जो है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा होता है, कैथोड हमारा होगा यहाँ पे नेगेटिव, है ना। एंड एनोड क्या होगा हमारा यहाँ पे, एनोड हमारा यहाँ होता है पॉजिटिव। इस ये पोलैरिटी आप याद रखना, कैथोड और एनोड वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैल्वेनिक में कैथोड पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक में। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड नेगेटिव होता है, गैल्वेनिक में पॉजिटिव होता है ना। सेकेंड पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, कैटायन जो है हमारा, कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन होता है, ठीक है, याद रखना। कैटायन कैथोड पे जाएगा और वहां उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब बताओ एनायन कहाँ जाएगा, एनायन हमारा जाता है एनोड पे, है ना। एंड एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो एनीवन, किसी को डाउट है कहीं पे, कुछ भी बोलो, एनीवन। ब्रजेश, खुशी, नवल, निकिता, निशा, प्रिया, सानिया, सुरेंद्र, किसी को डाउट है, नो। ओके, ठीक है, ठीक है, इजी था ना ये तो, इजी पीजी लेमन क्यूजी है ना ये सब, है ना। अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, है ना, शॉर्ट मेथड में, एक ही लाइन में, क्योंकि हम लोग बार बार इतना बड़ा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं सेल के लिए। कंटेनर, इलेक्ट्रोड, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना, कैथोड, एनोड, ये सब चीजें बार बार तो आपको बना के क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा।
तो इसलिए हम लोगों ने एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो शॉर्ट, उसी शॉर्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो क्या होता है ये, लिखो। इट इज ए इट इज द शॉर्ट हैंड मेथड, इट इज शॉर्ट हैंड मेथड, short hand method to provide, it is shorthand method to provide complete provide complete information, provide complete information about the cell, about द सेल, सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड मेथड है जिससे सेल की सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन पे क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज है कि नहीं, फिजिकल स्टेट भी बताएगा इलेक्ट्रोड का, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है ना। टेम्परेचर भी बताएगा, प्रेशर भी बताएगा, कंसंट्रेशन भी बताएगा इलेक्ट्रोड का, है ना। काफी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन रहती है ना। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, लिखो। दिस मीन्स इन दिस केस, इन द, लिख दो इन दिस केस, इन दिस केस इंफॉर्मेशन लाइक, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन लाइक, कैसी कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन, प्रेशर की इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर की, सॉल्ट ब्रिज है कि नहीं, है ना। एंड एंड आपको प्रोवाइड किया जाता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या प्रोवाइड किया जाता है कि इलेक्ट्रोड कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका रूल क्या है, कैसे हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक ही लाइन में, देखो। रूल रूल याद रखना आप लोग। फर्स्ट रूल क्या है, जो भी ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, एनोड वाली रिएक्शन लिखना आप लोग। एनोड रिएक्शन जो होगा हमारा, एनोड रिएक्शन हमेशा कहाँ होगा, ऑन द लेफ्ट साइड। एनोड रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। बी क्या है हमारा, कैथोड जो रिएक्शन होगा हमारा, कैथोड वाली रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं ऑन द राइट साइड। कैथोड वाले रिएक्शन को राइट साइड में हम लोग लिखते हैं। ये सब चीजें याद रखना आप लोग, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ही मेंशन रहेगा, आपको पूरा डिटेल मेंशन नहीं रहेगा, कंटेनर नहीं दिया रहेगा, इलेक्ट्रोड नहीं दिया रहेगा, समझ रहे हो आप। एक ही लाइन में आपको बता दिया जाएगी कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है ना। कंसंट्रेशन आपको मेंशन रहेगा, सारी चीजें आपको सिंबल वाइज मेंशन रहेगी, है ना। ठीक है। तो कैथोड पे क्या, कैथोड का रिएक्शन कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड में। सी में क्या है, अगर सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हमारे पास क्या हुआ, डी। डी में अगर फेज बाउंड्री को हम लोग, फेज बाउंड्री मीन्स सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या सॉलिड से एक्वास हो रहा है या सॉलिड से गैस फॉर्म में हो रहा है ना। तो फेज बाउंड्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फेज बाउंड्री को, फेज बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। सिंगल वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फेज बाउंड्री को, है ना। कैसे हम लोग लिखते हैं, तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है, वही डेनियल सेल वाला, है ना। ठीक है, डेनियल सेल वाला। आप बताओ एग्जांपल में एट एनोड क्या हो रहा था वहां पे, एनोड पे क्या हो रहा था डेनियल सेल में, बताओ सभी लोग।
एनोड का रिएक्शन क्या था हमारा, जेड एन सॉलिड जो है हमारा किस में जा रहा था, Zn2+ एक्वस में, है ना। और वहां पे क्या मिला था हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड क्या हो रहा था हमारा, एट कैथोड क्या हो रहा था हमारा, एट कैथोड बताओ, बोलो सभी लोग। कॉपर 2+ जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा था, कॉपर सॉलिड। ठीक है। और ये क्या है हमारा, एक्वस है ना। और मैंने आपको बता दिया है कि Zn2+ जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है हमारा, 2 मोलर, मैंने बता दिया आपको, है ना। और कॉपर 2+ का मैंने बोला कि इसका भी 3 मोलर है ना। ठीक है। और आपको पता है कि डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होते हैं, है ना। डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है ना, बोलो। डेनियल सेल में तो सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनो एवरीवन। यहाँ पे पहले सॉल्ट ब्रिज आप ड्रॉ करोगे डबल वर्टिकल लाइन से, है ना। सॉल्ट ब्रिज हो गई है हमारा। और रूल के हिसाब से क्या था, एनोड कहाँ आएगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगा मींस वो आएगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमारा एनोड का रिएक्शन आ रहा है ना। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, जेड एन सॉलिड जो है कहाँ पे जा रहा था, ये फेज बाउंड्री हो गया, Zn2+ में जा रहा था। यहाँ ये कैसा है, एक्वस है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का। राइट साइड पे कैथोड का होगा। तो कॉपर 2+ किस फेज में है, एक्वस में है। फेज बाउंड्री लगाया मैंने। फिर कॉपर सॉलिड, है ना। इससे पहले आपको कंसंट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन क्या है, 3 मोलर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 मोलर, देन फेज बाउंड्री, फिर आप लिखोगे कॉपर सॉलिड। ये हमारा हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये क्या है हमारा, सॉल्ट ब्रिज, है ना। ये क्या है हमारा, फेज बाउंड्री, है ना। ये हमारा है फेज बाउंड्री। ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। किसी को कहीं पे डाउट है, बोलो। ऐसे हम लोग सेल को लिखते हैं एक ही लाइन में, है ना। ठीक है, सिंबल वाइज। सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से, कंसंट्रेशन को हम उसी के साथ लिखते हैं, है ना। ऐसे हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन में, क्योंकि बार बार हम दो दो कंटेनर बनाएंगे नहीं, है ना। 2 इलेक्ट्रोड नहीं दिखाएंगे बार बार, आपको बस ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट रहेगा तो सॉल्ट ब्रिज लिखोगे, है ना। ठीक है, नहीं प्रेजेंट होगा तो आप नहीं लिखोगे, है ना। क्लियर है सबको। एनीवन, किसी को डाउट है, नवल, निकिता, निशा, प्रिया, सानिया, किसी को कुछ भी डाउट है, एनीवन, नो डाउट। तो हम लोग गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। किसी को डाउट है, एनीवन, किसी को डाउट है, कुछ भी बोलो। नो डाउट। ओके ओके। तो ठीक है गाइज, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सर आई कांट, ओके ओके। So guys, let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling.